इसको कल बताएंगे। सामने झलकना चाहिए ना कि हम क्या पूछ रहे हैं। कैपिटल जी बराबर कितना होगा? टेंथ मैथ निकालो। 10th क्लास मैथ निकालिए। बोलो, कुछ क्वेश्चन दिए थे? टेंथ क्लास बताइए, कुछ क्वेश्चन दिए थे ना? नहीं नहीं, वो हम नहीं पूछ रहे बताए थे कि नहीं बताए थे। हम ये पूछ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन दिए थे हाँ या नहीं, खाली उतना बस। अगला नंबर क्वेश्चन। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक लंबा वृक्ष, जा सकते हो 9th वाला छुट्टी। ओके। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, लिखा है। और दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सामने स्थित एक बिंदु से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दोबारा बोलते हैं। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है और दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सामने स्थित एक बिंदु से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। नदी के किनारे पर, लिखते जाइए फिर समझाते हैं क्या है। जो नदी के किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे स्थित, नदी के किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे स्थित एक बिंदु से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पूरा लाइन गौर से सुनो। पहला लाइन क्या बोले? एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इतना लिखाया। तो दूसरा लाइन लिखो। दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सम्मुख या वृक्ष के ठीक सामने स्थित एक बिंदु से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लिखाया। नदी के किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे स्थित एक बिंदु से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। थोड़ा ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था, तो कितना इसमें क्वेश्चन है जो नहीं लिख पा रहे हैं। कितनों बोल रहे हैं तो बार बार छूट जा रहा होगा तुम लोग के। क्वेश्चन लंबा है। पहला लाइन पढ़िए आप खाली, बस। फर्स्ट लाइन क्या है? हम समझ में नहीं किए। कोई पहला लाइन साफ साफ पढ़ो, बस काफ़ी है। यही है पहला लाइन। पहला लाइन यही है कि एक लंबा वृक्ष है जो नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। बस मान लेते हैं कि वृक्ष है। वृक्ष कितना ऊंचा है?
वृक्ष कितना ऊंचा है? कुछ तो वैसा विद्यार्थी है जो ढूंढ रहा होगा वृक्ष कितना ऊंचा है। अरे वही तो ज्ञात करना। इसके आगे का लाइन पढ़ो। देखो वृक्ष के सामने है, दूसरे किनारे से मतलब वृक्ष के सामने है। यहाँ इसका उन्नयन कोण कई डिग्री है? फिलहाल अभी 60 डिग्री है। अब यहाँ से कितना पीछे जाना है भाई? कई मीटर? 20 मीटर पीछे हटना है। तो 20 मीटर पीछे हट गए। कई मीटर? 20 है न। 20 मीटर पीछे हटना। अब यही उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? अपने समझना चाहिए कि कोण जैसे जैसे झुक रहा है वैसे वैसे कोण, जैसे जैसे कोण झुक रहा है वैसे वैसे कोण घटेगा। कल भी हम बोले थे। हाँ जहिया भी बोले हो। इसको मान लो x और इसको मान लो y। हालांकि दोनों ही त्रिभुज में ए बी सी डी दोनों त्रिभुज में एक बात कॉमन है। क्या? लंब। पहले मान लो त्रिभुज ए डी सी, ए डी बी में, ए डी बी में बोलो tan कै डिग्री? tan 60 डिग्री बराबर लंब मने y। अब आधार मतलब tan 60 डिग्री के मान कितना होता है? √3। x लिख दो। कोई पूछेगा x कैसे लिख दिए? अरे इधर वाला जो था बराबर y, इसको ऐसे ही रह दो। और अब बताओ पुनः कौन सा त्रिभुज उठावे? ए सी बी त्रिभुज ए सी बी में बोलिए tan कितना डिग्री? ए सी बी तो पूरा एंगल कितना समटा गया? ए सी बी कितना एंगल है? और tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। नहीं कोई दिक्कत है उससे? अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा होगा ना? नहीं दिखाई दे रहा था? अच्छा कोई बात नहीं। 1 मिनट tan 30 देख लेते। tan 30 का मान बोलो। अब ठीक है? हाँ ऐसे ही ठीक है। tan 30 के मान बोलो। tan 30 डिग्री तो लंब तो वही होगा कितना? हाँ फिलहाल अभी y लिखो। लंब तो वही होगा y। ऐसे जो ज़्यादा समझदार है वो काहे लिए लिखेगा? वो सीधे बोलेगा √अंडर। अब आधार बोलो। 20 पूरा नहीं आधार हो जाएगा। 20 प्लस देखो हम बोल रहे हैं ना कि y भी फालतू में माने, इसको रह देते कितना? काहे? क्योंकि दोनों ही त्रिभुज में वो वाला सेम है यानी कॉमन है। तो वैसे सिचुएशन में उसको लंब ही छोड़ दो। फिलहाल tan 30 के मान बोलो। 1/√अंडर इधर हो गया √अंडर 3x। तिरछा तिरछी गुना करो। नहीं दिख रहा है? ये हो जाएगा 20 + x। अरे ये जो नीचे वाला है और उधर गुना करो तो 3x। अब इधर लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखाई देगा तो उधर घटा दो तो हो गया 2x। x घटेगा बराबर कितना? 2 से काटो। x बराबर कितना? 10। निकालना है क्या? हाँ नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई तो निकल गया, क्योंकि नदी की चौड़ाई जो x है ना वही है, मतलब नदी की चौड़ाई कई मीटर। अब वृक्ष की ऊंचाई भी समझो कि निकल ही गया।
वृक्ष की ऊंचाई भी समझ लीजिए कि निकल गया, क्योंकि x का वैल्यू पता है 10√3, तो वृक्ष की ऊंचाई हो गया 10√3 मीटर। छापना है तो छाप लो, लेकिन हम तो यही कहेंगे अगर समझ गेवे किया है तो काल छापेगा, और नहीं समझा तो भी काल छापेगा। नहीं है समझा छापे से फायदा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो उसके बाद खुद से बनाओ। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़े या 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखो पहला लाइन ध्यान से सुनो। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। फुल स्टॉप। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। फुल स्टॉप। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। छूट गया तो हम दोबारा बोल देते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखरों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। इधर देखें, मान लेते हैं कि सड़क है, हालांकि सड़क कई मीटर चौड़ा है, 80 मीटर। इस ओर भी एक खंभा है और उस ओर भी एक खंभा है। और ख़ास बात यह है कि अगर इस खंभे की ऊंचाई h है तो उस खंभे की ऊंचाई भी h है। और सड़क के मतलब दोनों खंभों के बीच में सड़क पर कोई बिंदु मान लो, कहीं भी, एक इधर से और दूसरा इधर से, ये बीचों बीच में नहीं है, ये बीचों बीच में नहीं है, ये बीचों बीच में नहीं है, सिर्फ बीच में है। हो सकता है इन्हें वाला एंगल 30 डिग्री और उधर वाला एंगल कितना डिग्री, बीचों बीच नहीं है। हमसे गलती हो गया, ये थोड़ा सा नज़दीक बनाना था, या इसी को थोड़ा दूर बनाते, इसको दूर बनाते और उसको समझने के लिए समझो ना कि एगो 30 डिग्री है और दूसरा कितना डिग्री है। क्या करना है,
निकालना क्या? देखो नाम दे दो, मान लो कुछ भी दे दीजिए ना, ए बी सी डी ई, तो दो को त्रिभुज दिखाई देगा। एक त्रिभुज दिखाई देगा ए सी बी या ए बी सी, एक को दिखाई देगा ई सी डी, और दोनों के लिए लंब समान है। लंब समान है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब समान है। आधार अलग है, इसका आधार x होगा तो उसका आधार हो सकता है कि 80 माइनस, अरे 80 माइनस x होगा, तब इन्हें जोड़कर पूरा 80 आएगा। छोड़ो ना, उतना की टेंशन लेता है, चुपचाप बोलो कौन से त्रिभुज लिखें? त्रिभुज ए सी डी में बोलो क्या लिखें? tan 30 डिग्री, बताइए tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखें? लंब तो h हो गया, आधार भी तो x हो गया। tan 30 के वैल्यू बोलो, 1/√3। जो थोड़ा बहुत समझता है हल्का फल्का गुना भाग, वो एक लिखबे नहीं करेगा, जा सीधे लिख देगा x। जो हल्का फल्का जानता है वो सीधे लिख देगा, बोलेगा h के जगह पे अब हम बैठाएंगे x/√3, उतना तामझाम नहीं करेगा, सीधे। और फिर बोलेगा पुनः अब दूसरा त्रिभुज उठाएंगे, कौन से? ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी में बताइए अब tan कई डिग्री? अच्छा इस बार बोलो लंब कितना? तो हम कहें ना कि जो थोड़ा सा समझदार है वो h बराबर सीधे, अरे h सेम है तो x/√3 हो गया। अब आधार कितना? आधार 80 माइनस, यही चलेगा। tan 60 डिग्री के मान बोलो, tan 60 डिग्री के मान, उधर बचा कितना? x/√3 इंटू 80 माइनस x। ऐसे ही जानबूझ के लिखे हैं क्योंकि हम चाहते तो √3 यहाँ काहे लिख रहे हैं, फालतू में लिख रहे हैं। सीधे उठाते और इन्हें गुना कर देते तो √3 कितना हो जाता? 3, और कहते उसी के साथ में गुना हो जाता 80 माइनस x बराबर में कितना? 3 गुना करो, 240 माइनस 3x बराबर x। एक काम करो 240 इधरे रहे, क्या हुआ? गलती नहीं ना है, इतना सही है ना, ये गलती नहीं ना है, तो आगे लिखिए रहे ना, जरा लिखे दो। 240 बराबर क्या लिखे अब बोलो? 3x उधर जाके प्लस होगा तो बोलो न 4x। देखो 4 से ही वाला गया कट, x बराबर कितना? x क्या है? x क्या माने हैं? x क्या माने हैं? मतलब बोलो ने कि अगर खंभों की दूरी कोई पूछे, खंभों की दूरी, तो एगो तो x था, x माने कितना? खंभों की दूरी, तो एगो हो गया 60 मीटर। तो दूसरा अपने दिमाग लगाना चाहिए कि 80 में से 60 घट गया कितना? 20 मीटर। इतना आंसर। 1 मिनट अभी पूरा नहीं हुआ। अब क्या निकालना है? हम इस खंभे चाहे उस खंभे, दोनों में से कोई भी खंभे की ऊंचाई निकाले, दोनों खंभे की ऊंचाई, तो निकालते हैं खंभा की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई कितना है? देखो x तो तुमको पता चल गया, कितना? क्या करना है? 60 बटा, लिखो ना 60 बटा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि जिसका कैलकुलेशन अच्छा खासा है उस 60 को तोड़ेगा, और जिसका नहीं अच्छा वो क्या करेगा? कुछ नहीं, जिसका नहीं अच्छा वो कंजुगेट मल्टीपल करेगा।
जिसका नहीं अच्छा है वो कंजुगेट मल्टीपल करेगा, और जिसका ठीक है वो तोड़ लेगा अपना। तो हम मान के चलते हैं कि नहीं अच्छा कैलकुलेशन, ठीक है गुना करो, 60 गुने √3, नीचे बोलो 3, काटो। अब देखो जिसका कैलकुलेशन अच्छा था वो समझ गया कि उसका भी आंसर तो यही आएगा 20√3, और इतना गुना करेंगे तब भी। नहीं 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 नहीं, ये खंभे से भी, ये जो है ना खंभों की दूरी गलती से लिखा गया, मतलब कह सकते हैं बिंदु से दोनों खंभों की दूरी है, वो नहीं लिखे थे। बिंदु से, इस बिंदु से एक खंभे की दूरी हो गया 60 मीटर, और इसी बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी हो गया, वो बिंदु से ही है, वो गलती से लिखा गया था, लिख लो। आधा लिख लो, आधा होते होते मिटा देंगे। ऐसने क्वेश्चन फिर देते हैं, अगर ही नहीं समझा तो कोई बात नहीं। समान ऊंचाई के दो खंभे, 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 समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर दूर स्थित है। समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर दूर स्थित है। बोलो क्या लिखें? अच्छा, अभी जो हम मिटा रहे हैं इसमें भी तो यही बात था कि दोनों खंभे की लंबाई समान था, लेकिन दूरी कितना था? इसमें दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना था? और अभी जो बोल रहे हैं उसमें दूरी कितना? हाँ, तो समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों का उन्नयन कोण, खंभों के सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। 30 डिग्री और 60 डिग्री है, मतलब कोण वैसा ही है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, और खंभों की ऊंचाई भी समान है। हुआ यही कि उसमें दूरी था कई मीटर, और इस बार दूरी कितना कर दिया? तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभे की मतलब इस बार ही नहीं कह रहा है कि खंभों के बिंदु से दूरी बताएं, सीधे एकदम खंभे की ऊंचाई। समझिए, फिर से वैसे ही है, पिछला नहीं समझ पाए थे, कम से कम इसको समझ लो, क्योंकि फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। एक खंभा और इधर दूसरा खंभा, और दोनों की ऊंचाई आपस में बराबर है, और दोनों के बीच की दूरी अगर बात करें तो, और कहीं भी बिंदु मान लो, एक इधर से मान लो, एक उधर से मान लो, इधर से मान लो 60 डिग्री है तो उधर से मान लीजिए 30 डिग्री है। हालांकि अगर दूरी की बात करें तो मान लो ये वाला x है तो उधर मानना पड़ेगा 64 माइनस, तभी ना जोड़ कर हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना डिस्टेंस, क्या ज्ञात करना है? मानो ए बी सी, पहले कौन से त्रिभुज ज़्यादा अच्छा रहे? कोई भी लेके चलो ना, ए सी बी,
कोई भी लेके चलिए ना, ए सी बी कुछ भी लेके चलो, मान लो ए सी बी में बोलो tan कई डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब बोलो, तो लंब को यहाँ एच ही रहे, तो आधार बोलो tan 60 डिग्री का वैल्यू बोलो। फिर वैसे ही बोलेंगे कि जो थोड़ा बहुत समझदार है ना वो एक्स सीधे गुना कर देगा, और फिर लिखेगा पुनः। अब कौन से त्रिभुज बैठाएंगे, ई सी डी त्रिभुज ई सी डी में बताइए tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब मतलब एच, एच तो जानते हैं कि कितना है, आधार बोलो, हाँ आधार बोलिए 64 माइनस एक्स, हालांकि tan 30 डिग्री के वैल्यू इधर है √3x बटा 64 माइनस एक्स, तिरछा तिरछी गुना कर दो, 64 माइनस एक्स है ना यहाँ, अगर इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो सोचो कि 64 माइनस एक्स जो है एक में गुना हो गया, तो एक में गुना होगा तो 64 माइनस एक्स, आई √3 को उधर √3 में गुना करके देखो 3x, ऐसे बोलो ना कि 64 बराबर 4 से काटो, x बराबर कितना, x निकल गया, उस पर उतना ध्यान नहीं देना, निकालना है क्या, किसकी ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, मतलब h बोले तो h बराबर कितना, मतलब √3 गुने x ने है, x कितना है, तो कहो ने कि 16√3 मीटर। मान लो पिछला नहीं समझ में आया, ये तो देखे दोनों ने समझ में आया, तो क्या करें, तो आप जिनको मानते हैं उसका नाम जपिए, वीडियो देख लेना। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई से दुगनी है। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों की बीच की दूरी 100 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है। इस बार संभल कर लिखना, इस बार दो स्तंभ है और दोनों की ऊंचाई बराबर है, ऐसा नहीं बोलना है, दोनों की ऊंचाई बराबर है ऐसा नहीं बोलना है। इस बार एक स्तंभ की ऊंचाई दूसरे स्तंभ की ऊंचाई से दुगनी है, ठीक है। आगे का हिस्सा अगर देखें तो उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा, उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा, ये लास्ट क्वेश्चन है, उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा के बीच किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो उनकी ऊंचाई ज्ञात करें, तो उनकी ऊंचाई ज्ञात करें। इस बार इतना फिक्स है कि एक खंभा दूसरे खंभे से दुगना ऊंचा। इस बार दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर नहीं है। कैलकुलेशन तो इधर हो जाएगा, फिगर उधरे बनाते हैं।
मान लो ये खंभा है और ये दूसरा खंभा है और दोनों खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है। एक की ऊंचाई अगर x मानते हैं, सॉरी h मानते हैं, तो इधर मानना ही पड़ेगा 2h। कोई बिंदु उठा लो। अब इसमें तो हम पहले भी बोले थे कि जो जितना खड़ा होगा मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, ढलान ज़्यादा होगा, उसका एंगल भी। तो उसमें दो को कोण दे लें, एगो 90 डिग्री और एगो 80 डिग्री। चलो कम से कम होश में तो है कि एगो 60 डिग्री है और एगो कितना डिग्री है। क्या करना है, क्या ज्ञात है। मान लेते हैं कि अगर इधर x है तो उधर मानना पड़ेगा हमको, या अगर उधर x मानेंगे तो इधर मानना पड़ेगा 100 माइनस 1। संभल के कोई इस तरह से खास उतरा है ज़्यादा तो त्रिभुज ABC, ABCDE, कौन से त्रिभुज उठाना है बोलो, किस त्रिभुज को कंसीडर करें। ACB, हाँ त्रिभुज ACB में बोलो तो tan 60 डिग्री। लंब बतलाइए, लंब कितना लिखे। अब आधार बोलो, हर बार की तरह फिर बोलेंगे कि जिसको उतना भर समझ आता है वो सीधे बोलेगा √3x बराबर। यहाँ से चाहे तो ये भी वो कह सकता है कि h बराबर इतना लिखे सर, √3x बता दो। काहे ऐसे लिखे, अरे क्योंकि अगला h है ना, वहाँ पे सीधे बैठा देंगे। अब हम लिखेंगे पुनः कौन से त्रिभुज, ECD। देखो जिस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं ECD, उसमें h बैठाना है। तो बोलो tan कितना डिग्री, सॉरी गड़बड़ हो गया। ECD में tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। बताइए लंब कितना होगा, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। लंब कौन है, h। आधार कौन है, 100 माइनस 1। अब h जो रखे हैं ना, h के जगह पे तो हम मान जानते हैं, कोई बात नहीं, tan 30 के मान बैठा। और अब बोलो h के वैल्यू, √3x बटा 2 इंटू 100 माइनस 1। तिरछा तिरछे गुना कीजिए, समझ लो कि √3 में तो कितना हो गया। इसको इधर भेजो तो 200 माइनस 2x नहीं होगा, तो उससे गुना हो गया। तो 200 बराबर कितना, x बराबर कितना, x बराबर 20 थोड़ा होगा। क्या करना है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, ऊंचाई ने। इधर ने उधरे लिखते हैं, देखो दोनों खंभों की ऊंचाई, एक खंभे की ऊंचाई कितना है, अरे पहले खंभे की ऊंचाई कितना h, h बराबर कितना बैठाना, h बराबर कहाँ गया, यही ना है √3। x मने कितना 40 अब बटा 2, यही नहीं h है, 2 से काटो कितना। तो पहले खंभे की ऊंचाई हो गया 20√3 मीटर, दूसरे खंभे की ऊंचाई बोलो ने 40 क्योंकि एक खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे की ऊंचाई से। आज यहीं तक छाप लीजिए, हाँ मिलते हैं फिर कल।
आज यहीं तक, जय हिंद। वो सब घर में जब रिकॉर्ड करते थे तब। अच्छा लगा हो तो